अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ड्रेस स्टिचिंग बाय फातिमा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो इसमें हम आपको कटिंग और स्टिचिंग करने का आसान सा तरीका बताएंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप भी इसी तरह से नेक पर खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सके। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और आपने मुझे अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और न्यू वीडियोस लेकर आऊँ। तो यहाँ पर मैंने वाइट पेपर लिया और इसके ऊपर आपको कटिंग बताऊंगी। तो इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई इसी तरह से माप करके निशान लगा लेने हैं एंची टेप की मदद से। इसकी हमने चौड़ाई ली है 7 इंच की और इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। और इसकी लंबाई ली है हमने 5 इंच की, क्योंकि ये कट वर्क वाला नेक है तो इसीलिए हमने इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं ली। तो इसीलिए हमने इसकी लंबाई ली है 5 इंच की और चौड़ाई ली है 7 इंच की। तो इस तरह से हमने माप करके पेन की मदद से निशान लगा लेने हैं। उसके बाद आपने इस तरह से स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आपने छोटे छोटे से डॉट्स लगाकर नेक की गुलाई वाले निशान लगा लेने हैं। और उसके बाद आप इजीली इसकी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपका नेक बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो इसी तरह से आपने इसकी नेक पर निशान लगाकर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बाद में आपने इसको कटिंग करना है। तो आपने पहले इसको कटिंग नहीं करना। यहाँ पर मेरे पास एक सैंपल है जो हमने कट बनाने हैं साइडों पे डिज़ाइन, तो वो मैंने पहले से ही कटिंग करके रख लिया है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने भी इस तरह से सैंपल कटिंग करके रख लेने हैं और जब भी आपने इसको बनाना होगा तो आप इजीली बना सकते हैं। आपको बार बार कटिंग नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मेरे पास सैंपल है उसकी लंबाई है 1.25 इंच की और उसकी चौड़ाई है 1.25 इंच की। इतना कट हमने तैयार करके सैंपल कटिंग करके रख लिया है। तो इसी की मदद से हमने ये डिज़ाइन तैयार करना है। मैंने यहाँ पर इस सैंपल को दरमियान में रखकर निशान लगाना है, मगर आपने एक निशान इस तरह से लगा लेना है दरमियान में, फिर बाद में आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जब आपने दूसरा कट वर्क बनाना है तो आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है दरमियान में, गैप जो हम छोड़ते हैं। तो आपने 1 इंच का इसमें मार्जिन छोड़कर फिर उसके बाद आपने दूसरा सैंपल रखकर इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से आपने देखना है कि आपका कितना नेक रेडी होना है। तो आपने उसी हिसाब से इसको कट वर्क को रखकर निशान लगा लेने हैं और उतना ही आपने ये डिज़ाइन बनाना है। तो इस तरह से आप इजीली डिज़ाइन बना सकते हैं। आपने अगर कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो आपने इसी तरह से बनाना है। बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन कटिंग कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आइडिया होगा। और अगर आप लोग ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपको फिर बाद में नहीं समझ आएगी। तो इसीलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने सैंपल रख कर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। तो हमारा जितना नेक है 5 इंच का हमारा तैयार होगा और 7 इंच की इसकी चौड़ाई होनी है। तो इस हिसाब से बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन तैयार होगा। आपने इसको खूबसूरत सा रेडी करना है और इसको तैयार करना भी बहुत ही आसान है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को इसकी कटिंग बताई है वाइट पेपर के ऊपर। मैंने इसको जोड़ भी लिया। मैं इसको स्टिच करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी कटिंग की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूं। मैंने यही वाले सैंपल बहुत ज़्यादा आज ही रेडी किए हैं। किसी की लंबाई हमने 6 इंच लेनी है, किसी की 5 इंच। आपने कपड़े के हिसाब से लेनी है। जितना आपका ड्रेस का नेक होगा आपने उसी के हिसाब से लेनी है। लाजमी नहीं कि मैंने जितनी ली है आपने उतनी ही लेनी है। जैसे कि एग्जाम्पल आपका नेक 7 इंच का है तो आपने उसकी 5 इंच की लंबाई लेनी है और चौड़ाई 7 इंच की लेनी है। और अगर आपका नेक जो है 8 इंच का रेडी होगा तो आपने उसकी 6 इंच की लंबाई लेनी है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास नेक है जिसको हमने आयरन की मदद से जोड़ भी लिया है और इसको हमने स्टिच करना है। इसकी लंबाई हमने ली है 6 इंच की, जो हमने आपको बताया वो थी 5 इंच की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जैसे ड्रेस रेडी करना है उसके हिसाब से आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई का ख्याल रखना है। कोई भी नेक आपने रेडी करना है उसकी चौड़ाई आपने 7 इंच की रखनी है और लंबाई का आपने इसलिए ख्याल रखना है। कुछ लोग बड़े गले नहीं पहनते और कुछ लोग ज़्यादा छोटे गले नहीं पहनते। वो चाहते हैं हमारा डिज़ाइन भी हो और हमारा नेक भी जो है वो भी सेम ऐसा हो कि जो छोटा ना हो। तो आपने इस तरह से ख्याल रखना है कि अगर आपका नेक 8 इंच का तैयार होगा तो आपने 6 इंच का इस तरह से लंबाई का माप कर लेना है। और अगर आपका नेक 7 इंच का होगा तो फिर आपने 5 इंच का माप करके निशान लगा लेना है लेंथ पे। और उसकी चौड़ाई का कोई मसला नहीं होता। चौड़ाई आपने जो नॉर्मल है वो 7 ही लेनी है। कोई भी नेक हो, किसी का भी नेक हो, बड़ा हो या छोटा, तो आपने लंबाई इसकी जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी लंबाई आपने लेनी है जितनी आपके नेक पर होगी, तो आपने इसकी चौड़ाई इतनी ही लेनी है 7 इंच की। तो इस तरह से आप इसको कटिंग स्टिच इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो नेक है हमने आयरन की मदद से इसको जोड़ लिए। अब हमने इसको स्टिच करना है। हमने पहले साइडों पे जो कपड़े का मार्जिन छोड़ा है
थोड़ा सा आधा इंच का, ये उससे भी कम। तो उसको हमने पहले स्टिच करना है। एक साइड से हमने उसको स्टिच करना शुरू करना है और घुमा कर हमने दूसरी साइड पर ले जाना। तो इस तरह ये बहुत ही इजीली स्टिच हो जाएगा। अब हमारे पास शर्ट की है फ्रंट साइड, वहाँ पर हमने इसको स्टिच करना है। जैसे कि हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपने शर्ट की फ्रंट साइड पर जो निशान होता है उसी के ऊपर थोड़ा सा कट लगा, जिस पे हमने नेक जोड़ा है उस पर भी आपने छोटा सा कट लगा लेना है। या फिर आपके जो दरमियान वाले फोल्डिंग के निशान होंगे आपने इन दोनों को आपस में अटैच कर देना है। फिर इसके हिसाब से आप इजीली इसको स्टिच कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं सीख रहे हैं तो आपने सेफ्टी पिन की मदद से ऊपर वाली साइड पे 2-3 लगाकर इसको जोड़ लेना है, फिर आप इजीली इसको कर सकते हैं। और अगर आप लोग स्टिच करते हैं तो आपने इसको दरमियान से स्टिच करना शुरू करना है और इस तरह से आपने इसका मार्जिन छोड़ना है और आपने कपड़े के ऊपर ही इसको स्टिच करना है। बुकरम के ऊपर आपकी सिलाइयाँ बिल्कुल भी ना आए, तो आपने इसको स्टिच करना दरमियान से शुरू करना है। जो इसका डिजाइन है, जो कॉर्नर इसके हमने वो कॉर्नर बिल्कुल इसी तरह से रेडी करने हैं। अगर आप लोग कॉर्नर इसी तरह से रेडी नहीं करेंगे तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। और आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई है वो कपड़े के ऊपर ही रहे, बुकरम के साथ साथ, ना कि बुकरम के ऊपर जाए। अगर बुकरम के ऊपर जाएगी तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा, तो आपके डिज़ाइन की लुक भी चेंज हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है और आपने इसी तरह से इसके कॉर्नर बनाकर इसको स्टिच करना है। इस तरह से आपने एक साइड से घुमाकर इसको स्टिच करना है और बाद में आपने दूसरी साइड पर ले जाना है और ऊपर की तरफ भी आपने एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आपने दूसरी साइड पे इसको ले जाना है, इसी तरह से स्टिच करना है जैसे कि मैंने आपको बताया। आपने जो इसके कट वर्क है उसको बहुत ही नीट करके स्टिच करना है। इसके कॉर्नर का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब आप इसको इजीली स्टिच कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको कटिंग कर देना। जब आपने इसको कटिंग करना है तो आपने दरमियान वाला पहले कपड़ा निकाल लेना है, इसको कटिंग कर देना है दरमियान वाले कपड़े को और आपने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है मशीन के फुट जितना। जब आप मशीन के फुट जितना मार्जिन छोड़ देते हैं तो आपके कपड़े की लुक अच्छी हो जाती है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जो आप कपड़ा छोड़ते हैं मशीन के फुट जितना, उसके अंदर आपने छोटे छोटे से कट लगाने हैं। जो नेक है बहुत ही इजीली सीधा हो जाता है, उसमें कोई बल नहीं आते, उस खिंचाव भी नहीं होता। तो इस तरह से इसके अंदर हमने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं और जो हमने सैंपल रेडी किया है उसको हमने इसी तरह से कट कर देना है। उसके अंदर से भी हमने कपड़ा कटिंग कर देना है और उसमें भी हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है मशीन के फुट जितना, या आप थोड़ा सा कम छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दें, मगर आपने मशीन के फुट जितना ही कपड़े का मार्जिन छोड़ना। तो उसको भी आपने इस तरह से कटिंग कर देना है और सारे इसी तरह से नीट करके आपने कट वर्क रेडी करने हैं और उसके अंदर भी आपने छोटे छोटे से कट्स लाजमी लगाने हैं। कट्स लगाने से आपके जो कट वर्क होंगे उनकी लुक बहुत ही अच्छी होगी और वो सीधे भी बहुत इजीली हो जाएंगे। आप जब भी ये वाला डिजाइन बनाना है तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जो आपके कॉर्नर होंगे वो नीट होंगे, तो आपका नेक अच्छा लगेगा। अगर आप लोग इसमें से ज्यादा कपड़ा कटिंग कर देंगे या फिर इसके कॉर्नर पर कट नहीं लगाएंगे तो आपका डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा और खूबसूरत नहीं लगेगा। तो आपने ये छोटी छोटी सी टिप्स हमेशा याद रखनी है ताकि आप लोगों को इससे आइडिया हो। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से दरमियान में से कपड़ा भी कटिंग कर लिया और छोटे छोटे से इसमें कट्स भी लगा दी। इसको सीधा कर लेना है और जिसके नोक है वो बाहर की तरफ किस तरह से आएगी आप लोग ये सोच रहे होंगे, तो ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर मेरे पास पेचकस है और इसके साथ ही मैंने इसके कॉर्नर सीधे करने हैं। आपने बस थोड़े से इसको हाथ के साथ सीधा कर देना, उसके बाद सारा काम पेचकस का होगा। उसके साथ आप इजीली इसके कॉर्नर बना सकते हैं। इसकी नोक इसके साथ बहुत अच्छी बनती है। अगर आप लोग चाहे तो आप कैंची के साथ भी कर सकते हैं या फिर आप जिसके साथ भी करते हैं आप उसके साथ इजीली इसको सीधा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल इजीली सीधा कर लिया है। अब हमने आयरन के साथ इसको सीधा करना है और इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस के साथ जिसमें कोई बल होगा वो भी खत्म हो जाएगा और नेक की जो लुक होगी वो बहुत ही खूबसूरत सी नजर आएगी। तो आपने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है नीट करके और उसके बाद आपने इसकी बैक साइड पर भी अच्छे से प्रेस करनी है। प्रेस करने के बाद आपने इसको फिर से फ्रंट साइड पे प्रेस करना है ताकि आपका जो नेक पर बल होंगे करवट वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसी तरह से करना है तो आप देखेंगे आपका नेक बहुत ही अच्छा और नीट बनेगा। और एक बात मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों से कटिंग करते वक्त कोई कपड़ा ज़्यादा कटिंग हो जाए या फिर आप सीधा करते हैं तो उसमें से कपड़ा अक्सर निकल जाता है, मेरे साथ भी ऐसा अक्सर होता था, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने प्रेस के साथ जब इसको सीधा करना है, जो कपड़ा वगैरह नज़र आ रहा है तो उसका कोई मसला नहीं होता। आपने उसको प्रेस के साथ अंदर की तरफ करके ठीक कर लेना। उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा सिलाई लाजमी लगानी है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ,
मैं सिंपल नेक हो, डिजाइनिंग वाला कोई भी नेक हो, मैं उसके ऊपर सिलाई लाजमी लगाती हूँ। जो इस तरह के हम डिजाइन बनाते हैं उसके ऊपर सिलाई लगाना बहुत ही लाजमी होता है, अक्सर लोग नहीं लगाते। तो जब आप लोग स्टिच कर लेते हैं, जब आप लोग पहनते हैं तो उसमें से धागे निकलना शुरू हो जाते हैं, कपड़ा बाहर की तरफ आ जाता है। अक्सर हम लोग अंदर की तरफ कपड़े का मार्जिन कम छोड़ते हैं, तो इस वजह से हो जाता है। लाजमी नहीं कि नहीं होता, ये हमेशा हो जाता है, क्योंकि ये मुझसे भी हो जाता था। तो इसीलिए मैंने ये बात आप लोग के साथ शेयर की है, ताकि आप लोग इस बात का लाजमी ख्याल रखें। अगर आप कोई भी नेक स्टिच करें तो आपने हमेशा उसके ऊपर सिलाई लगानी है, फिर आपका नेक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपका नेक बहुत ही नीट बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास पर्ल है, जो हमने इसके कॉर्नर पर लगाकर इसको खूबसूरत सा रेडी करना है। तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आपने मुझे अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लेकर आऊँ। और आपने मुझे बताना है कि आपको ये नेक कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है और हमारे चैनल पर विजिट लाजमी करना है। और आप लोग को वहां पर बहुत सारे ऐसे आइडियाज मिलेंगे, ड्रेस डिजाइनिंग के, नेक डिजाइनिंग के, और बहुत सारी वीडियोस जो कि यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।